ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो जो टर्म है वो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। जब भी हम सोचते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड लेना चाहिए तो हमारे पास खूब सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में। एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसपे मैं कैलकुलेट करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पैसा देते हैं तो किस तरह से एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होके आता है, कितना म्यूचुअल फंड वालों को आप पैसा देते हैं और कितना रिटर्न आपको बाद में मिलता है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट में जाके अपनी मेल आईडी मुझे दे सकते हैं तो मैं आपकी मेल आईडी पे वो एक्सेल शीट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आप कभी भी घर बैठ के अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है जिसकी मदद से आप समझ पाओगे कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1%। आप उस म्यूचुअल फंड को 100 रुपीज देते हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, उस 100 रुपीज में से 1% अपना चार्ज ले लेगा। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, परसेंटेज में बताया जाता है और उसकी हेल्प से चार्जेस कैलकुलेट किए जाते हैं जो कि म्यूचुअल फंड लेता है आपसे। तो 100 रुपीज का 1% हुआ ₹1। ये ₹1 म्यूचुअल फंड वाले ले लेंगे और बचेगा कितना, ₹99। उसे वो इन्वेस्ट कर देंगे। मान लीजिए 1 साल बाद आपके इस अमाउंट पे ₹99 पे आपको प्रॉफिट होता है ₹11 का। तो आपका पैसा अब कितना हो गया, ₹99 पहले ही था, आपको प्रॉफिट मिल गया ₹11 का। अब आपका पैसा हो चुका ₹110। 110 जो हो गया है, अब अगले साल सेकेंड ईयर म्यूचुअल फंड वाले फिर उस पे 1% चार्ज मारेंगे। तो 110 का 1% क्या हुआ, ₹1.1। तो फर्स्ट ईयर उन्होंने चार्जेस लिए थे आपसे ₹1। इस साल उन्होंने चार्जेस लिए हैं आपसे ₹1.1। ये चार्ज लेने के बाद अब आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा ₹108.9। तो इस तरह से देखिए आपको रिटर्न मिलता है और रिटर्न मिलने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है आपकी, उस पे वो फिर से हर साल एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं और इस तरह से म्यूचुअल फंड भी पैसे बनाता है और साथ में आपको रिटर्न जनरेट करके भी देता है। मैंने आपको ये एक वेबसाइट दिखाई है जिसे आप भी ओपन कर सकते हैं। इन्होंने दिया है एसआईपी कैलकुलेटर और देखिए इन्होंने क्या क्या इनपुट देने के लिए फील्ड प्रोवाइड की है हमें। एक तो हम यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो म्यूचुअल फंड हमें जनरेट करके देगा और टाइम पीरियड कितने साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अकॉर्डिंग ये हमें बता देगा कि हम टोटल अमाउंट 10 साल में कितना इन्वेस्ट करेंगे और वो कितना हो जाएगा। एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कहीं पे भी एक्सपेंस रेशियो डालने का ऑप्शन दिए ही नहीं है ये लोग। अगर ये लोग चाहते तो दे सकते थे, लेकिन ये लोग हमसे छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं जान ना जाएं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है और उस एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न कितना आएगा। ज़्यादातर वेबसाइट वाले ये चीज़ें हमसे छुपा के रखते हैं और वो सिर्फ इतना दिखाएंगे कि हर महीना आप इतना डालो, 12% से आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप टोटल इतना डालोगे, आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा और आपका पैसा इतना हो जाएगा। ये देखने में इतना आसान लगता है। एक्सपेंस रेशियो वो छुपा के रखते हैं, एक नया बंदा समझ नहीं पाता ये सब और कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेता है। मुझसे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जिनका 3 4 साल 5 साल बाद भी रिटर्न एफडी का आधा था। तो वो बेचारे परेशान थे, वो ये सोचे कि उनका 15% होगा रिटर्न, 20% होगा, लेकिन एफडी से भी कम रिटर्न था। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी वो म्यूचुअल फंड वाली खत्म कर दी, क्लोज करा दी। आपको पता लग सके कि आप म्यूचुअल फंड को कितना पैसा देते हो जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो
म्यूचुअल फंड में। इसीलिए मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है। देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको सिर्फ ये 3 वैल्यू ही एंटर करनी है, बाकी से आपसे कोई मतलब ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू जो ली है वो है 10,000, और इस वेबसाइट पे भी 10,000 है। यहाँ पे मैंने फिर रिटर्न लिया है 12% का, इस वेबसाइट पे भी 12% का रिटर्न है, और यहाँ पे मैं इसे जीरो कर दे रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी जीरो कंसीडर किया, इन्होंने लिया ही नहीं एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे, तो जीरो हुआ, तो मैंने भी जीरो डाल दिया। अब देखिए, प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट जो 10 साल में इनके अकॉर्डिंग मिल रहा है वो कितना है? ये है 11,23,000। हमारा प्रॉफिट कितना है? 11,28,000। तो बहुत हल्का सा डिफरेंस है कैलकुलेशन में, इसे आप इग्नोर करिए। मेन देखिए कि 11 लाख उनके अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट आ रहा है और 11 लाख हमारे कैलकुलेशन में भी आ रहा है। तो ये सेम कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए टोटल अमाउंट कितनी हो जा रही है इन्वेस्टमेंट की 10 साल बाद इनके अकॉर्डिंग? 23,23,000। हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 23,28,000, जो कि लगभग सेम ही है। हल्का फुल्का डिफरेंस जो है उसे इग्नोर करिए आप। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सपेंस रेशियो प्रोवाइड ही नहीं किया है। अब हम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कंसीडर करते हैं 2.50 का, जो कि मैक्सिमम होता है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड चार्ज भी करते हैं इस एक्सपेंस रेशियो को। तो अब देखिए, जब आपने ये एक्सपेंस रेशियो कंसीडर किया तो पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा? 11,23,000, तो 11 लाख का प्रॉफिट था। लेकिन जब ये एक्सपेंस रेशियो हो गया 2.50, तो प्रॉफिट कितना हो गया? अब देखिए, 11 लाख से कम होके अब हो चुका आपका प्रॉफिट 8 lakhs का, और आपने इतना म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया। ठीक है, 2,12,899। जब एक्सपेंस रेशियो जीरो था तो देखिए ये पैसा जीरो था, आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे ही नहीं रहे थे। लेकिन जब आप एक्सपेंस रेशियो 2.50 कर दिए, तो आप 10 साल में इतना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दिए, 2,12,000। ठीक है, अब ऐसा आप देखिए कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में किया 12 लाख का। ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप हर महीने 10,000 देते थे, तो 10 साल में आप टोटल पैसा कितना दिए म्यूचुअल फंड वालों को? 12 लैक्स। उस 12 लैक्स में से आपने 2,12,899 म्यूचुअल फंड को फीस दे दी। एक्सपेंस रेशियो जो एक्सपेंस है, जो वो फीस ही तो हुआ म्यूचुअल फंड का, आप उनको फीस दे दिए। तो आपका देखिए ये प्रॉफिट कम हो गया। जो पहले 11 लाख था वो अब प्रॉफिट हो चुका है 8 लाख, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी 10 साल बाद हो जा रही थी 23 लाख, वो अब हो चुकी है 20 लाख। तो देखिए किस तरह से एक्सपेंस रेशियो आया यहाँ पे, तो आपका रिटर्न कम हो गया। अब इसी के हिसाब से अगर ये टाइम फ्रेम जो है 10 साल का हमने लिया है, तो 10 साल में आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं म्यूचुअल फंड वालों को। यही अगर आप 20 साल या 30 साल के लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम लेते हो, तो सोचिए आप कितना पैसा दे दोगे। 2 लाख की जगह शायद हो जाएगा 9 लाख, 8 लाख, ऐसा हो जाएगा। और अगर आप मंथली एसआईपी जो आप 10,000 दे रहे हो, उसको अगर आप 20,000 देते हो हर महीने म्यूचुअल फंड वालों को, और इतना एक्सपेंस रेशियो 2.50, तो ये देखिए आप 10 साल में 4,25,000 रुपए फीस दे रहे हो म्यूचुअल फंड वालों को, और आपका प्रॉफिट कितना ज्यादा कम हो जा रहा है। तो ये एक्सेल शीट आपको क्लियरली बता रही है कि आप टोटल फीस, मतलब टोटल पैसा कितना म्यूचुअल फंड वालों को दे रहे हो, और उसकी वजह से प्रॉफिट आपका कितना कम हो जा रहा है। तो आप ये चीज कंपेयर कर सकते हो, सारे म्यूचुअल फंड को उठाओ, एक्सपेंस रेशियो डालो, रिटर्न जो रेट है वो डालो, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखे कि 10 साल बाद इस म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और 10 साल बाद रिटर्न की जो अमाउंट हो रही है वो ज़्यादा हो जा रही है। तो ये जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखे वो वाला म्यूचुअल फंड ले लो आप। इस एक्सेल शीट में आप एक चीज़ और भी देखोगे कि मैंने हर साल का एक्सपेंस रेशियो भी कैलकुलेट करके दिया है, कि मतलब आप हर साल
कितना पैसा म्यूचुअल फंड वालों को दे रहे हो। जैसे कि आप पहले साल में देखो, आपने पहले साल म्यूचुअल फंड वालों को कितना पैसा दिया, 3,363। उसके बाद दूसरे साल कितना पैसा आप दे रहे हो म्यूचुअल फंड वालों को, 9,982। देखिए, आप पहले साल देखे कि अरे सिर्फ 3,000 तो है, चलो कोई नहीं, म्यूचुअल फंड ले लो ये वाला। लेकिन आप ये नहीं देखे कि दूसरे साल ये बढ़ के 9,000 हो गया है, और तीसरे साल देखिए, तीसरे साल बढ़ के 17,000 हो गया है, चौथे साल 25,000 हो गया है। ठीक है। और इसी तरह सबसे लास्ट ईयर, 10th ईयर, आप कितना दे रहे हो, ये देखिए, 10th ईयर में आप दे रहे हो 92,967 रुपीज, मतलब 1 लाख के आसपास आप पैसा दे रहे हो। तो देखिए, इस एक्सेल शीट से आप समझ पा रहे हो कि आपको कितना पैसा देना पड़ जा रहा है कोई भी स्कीम लेने की वजह से। तो ये चीज जब आप कैलकुलेट करोगे तब आप समझ पाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के दे रहा है। और ये एक्सेल शीट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो के बाद अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे मेल आईडी दे देना, कमेंट पे डाल देना वीडियो के, और मैं उस मेल आईडी पे आपको ये एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो के बारे में इतना ही था, और मैंने ट्राई किया कि आपको आसान से आसान भाषा में बता सकूं कि ये होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।